की इस तकरीब के आखिरी मुकर्रर मुजफ्फराबाद से हमारे लिए इंतहाई मोहतरम जनाब शौकत नवाज मीर साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। तमाम अब आपसे गुजारिश है खड़े होकर भरपूर तालियों में जनाब शौकत मीर साहब का इस्तकबाल करें। हमारे मेहमान भी हैं, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब शौकत मीर साहब, मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद से हमारे इंतहाई मोहतरम मेहमान और आज की इस तकरीब के आखिरी मुकर्रर जनाब शौकत मीर साहब से मुल्तमिस हूं कि स्टेज पे आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब शौकत मीर साहब। तमाम अब आपसे गुजारिश है कि अब अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें और दिलजमी के साथ आखिरी खिताब समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अवामी एक्शन कमेटी, मैं क्योंकि नाम आप पीछे मुड़ के सारे लूंगा क्योंकि एक एक्सपीरियंस मेरा पहले हो चुका है, जंडाली, बंजोसा, छोटा गला, सैनप्यो के तमाम जो 4 गांव हैं उनकी एक्शन कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज करवाया और हमें भी इस काबिल समझा कि हम भी अपना मुद्दा जो है वो आपके सामने रख सकें। मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज समझाऊंगा, वो जब चीज आपको समझ आ गई तो आपको बहुत सारी चीजें खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी 16 सितंबर 17 सितंबर की रात को मुजफ्फराबाद के अंदर उसका वजूद अमल में लाया गया। ये तो सब लोग समझते हैं ना, इस चीज का सबको पता है। अब वो लोग जो 77 सालों से बिखरे हुए थे, मुख्तलिफ नजरियात में, मुख्तलिफ जमातों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ बरादरियों में, उनके लिए वो रात बड़ी मुश्किल रात थी। 16 सितंबर 2023 की रात जो थी। अब जब वहां बैठ के मैं ये बरमला ये बात करता हूं, उमर साहब ने भी ये बात की है कि हमारा कोई कमाल नहीं था उसके अंदर उस गरीब की वो दुआ थी जो रब ने मंजूर की और आजाद कश्मीर के लोगों को 77 सालों के बाद एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और हम सारे लोग जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। अब जब वो प्लेटफॉर्म बना तो मैं एक बात हमेशा ये कहता हूं कि पुंछ डिवीजन के अंदर सहूलतकार मौजूद है और हमेशा सारी मादत के साथ मुजामतकार मौजूद हैं और हमेशा मुजामत जो है वो पुंछ डिवीजन से स्टार्ट हुई। अब जब मेरी उस बात को आप बोले वो मुंह में से निकल गया, मैं एडमिट करता हूं, उसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब हमें इस कामयाबी के बाद सहूलतकारी बहुत ज्यादा टकर गई ना तो हम उसके बाद जो है वो मुजामत भूल गए तो सहूलत की तरफ ज्यादा हमारा फोकस हो गया। वो मेरे मुंह में से इसीलिए गलती से वो निकल गया। अब जब पहले सुने ये एक्शन कमेटी बनी किस तरह, जब ये एक्शन कमेटी बनी तो जितनी भी मुजामती तंजीमें या मुजामती लोग हैं उनके लोग किसी ना किसी शक्ल में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के अंदर मौजूद है। तो मुझे आज यहाँ पे बड़े अफसोस से ये बात सुननी पड़ी कि हमारे वो मुकर्रीन या हमारे वो, मैं उन्हें अपने से बड़ा लीडर कहता हूं, मैं लीडर नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं, मैं मुजामतकार नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं। मैं अपने उन मुजामतकारों से, उन जमातों के लीडरान से ये पूछना चाहता हूं कि आज आप किस बेस पे हमसे ये सवाल करते हैं कि आप लोग हमें ये बात कहते हैं कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो फैसले करती है उनका हमें नहीं पता होता। जब आपके लोग किसी ना किसी शक्ल से जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कोर सेशन में मौजूद है तो फिर आपके पास ये जवाब नहीं बनता कि आप हर स्टेज पे जाके ये बात कहें कि हमें नहीं पता जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी क्या फैसला करती है। ये झूठ बोला जाता है। दूसरी बात, यही जो मैंने बेस बनाई,
जब इस बेस के अंदर तमाम मुकातबे फिक्र, तमाम ग्रुप्स के लोग मौजूद हैं, तमाम जमातों के लोग मौजूद हैं, और उन्हीं की वजह से लोगों का एतमाद उनके ऊपर हुआ, उन्हीं की वजह से हमारे ओवरसीज भाइयों का एतमाद उन पे हुआ, और एक प्लेटफॉर्म जो है वो सामने आया, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी में तमाम इजला के लोग और ओवरसीज जो भाई हैं वो लोग बेशक बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी तजावीज, उनकी धड़कनें जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जब भी कोई फैसला करती है, वो फैसला चंद लोगों का नहीं होता, वो फैसला पूरी आवाम का फैसला होता है, और वो फैसला आप लोगों का फैसला होता है। वजह क्या है कि हमारी झेली कमेटियां बनी हुई हैं, तहसील सतह पे कमेटियां बनी हुई हैं, हमारे तमाम मेंबरान अपने इलाकों से तजावीज लेके आते हैं, और उन तजावीज को सामने रखते हुए जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इत्तफाक़ी राय से, अक्सरियती राय से उस पर फैसला करती है। ये गलतफहमी है कि किसी एक इलाके या किसी एक बिरादरी या किसी एक मेंबर के कहने पे कोई फैसला होता है। वहां पे जो फैसला भी होता है वो इज्तिमाइयत से, अक्सरियती राय से होता है, किसी का इनफरादी फैसला वहां पे नहीं होता। यहां पे सब लोगों ने अपनी बात की, अपनी अपनी राय दी। आप अपनी राय तो दे सकते हैं, लेकिन जब आपके लोग उस कमेटी में मौजूद हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपकी राय होनी चाहिए, और आपके जो लोग हैं वो उनके जरिए भी बड़े अच्छे से तरीके से वो इस सिस्टम के अंदर आ सकती है। मेरे ख्याल से स्टेजों के ऊपर अगर हम एक दूसरे को बड़ा छोटा करने की बात करेंगे तो इसका फायदा वो सहूलतकार उठाएंगे जो आज तक हमें तोड़ने के चक्कर में। ये हमारा कोई अब वो पर्दा नहीं रहा, उसमें से बाहर निकले, 77 सालों के गन से बाहर निकले। आज भी अगर हम एक दूसरे को इसी तरीके से ऊंचा नीचा करने की बात करेंगे तो मेरी एक बात याद रखना, उस गरीब की बददुआ से बचना जिस गरीब ने आटे और बिजली की शक्ल में अपनी तमाम तर जो है वो तमाम तर सोचे, तमाम जिंदगी आपके ऊपर उसने वो मौकफ कर दिया है, और वो देख रहा है कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मेरे मुस्तकबिल के साथ, मेरे आने वाली नस्लों के साथ क्या करती है। मैं एक बात और करूंगा, यहां पे नजरियात की बात हुई, यहां पे आजादी की बात हुई, मैं खुल के ये बात करूंगा, 77 सालों से नजरियात बेचे गए। मैं किसी एक नजरिए की बात नहीं करूंगा, मैं तमाम नजरियात को सामने रखते हुए बात करूंगा। तमाम नजरियात ने कश्मीर के नाम पे सियासत की, कश्मीर को बेचा, अपनी अपनी दुकानें से जाके रखी, लेकिन मसला कश्मीर तो कोई भी हल नहीं कर सका। और ना ही हमने ये किसी जगह पे ये बात कही है कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास ये मैंडेट है कि वो मसला कश्मीर को हल करेगी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी एक चार्टर ऑफ डिमांड पे इकट्ठी हुई है। मैं बरमला ये बात कहूंगा, मैंने कोटली में भी ये बात कही है कि अगर किसी को शौक है, मैं ये कहूंगा कि ये उसकी खाम ख्याली है कि वो अपने एक अलग नजरिए को सामने लाते हुए वो ये कहे कि मैं पूरे आजाद कश्मीर की आवाम को एक तरफ हांक के ले जाऊंगा। ये नहीं हो सकता। नजरिए सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम न हर नजरिए की इज्जत करते हैं। तमाम सियासी कायदीन, नजरियाती कायदीन हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है हम किसी को बुरा कहें और किसी के नजरिए को अच्छा कहें। अगर हम इन बातों में घुस गए तो ये जो पंडाल सजा हुआ रात के इस पैर भी ये कभी नहीं रहेगा। वजह क्या है कि आप लोग किसी टूटी नलके की सियासत में, किसी सियासी भर्ती की सियासत में, रोड के चक्कर में आप यहां नहीं बैठे। आप बाशऊर लोग हैं, आपको कोई जोर जबरदस्ती अपनी तकारीर के लिए यहां नहीं बिठा सकता। आप अगर यहां बैठे हैं तो आप समझते हैं कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी हमारे मफादात के लिए ये बात कर रही है और हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए बात कर रही है। इसके अलावा आपका और कोई लालच नहीं है। हाँ, जिस दिन हमने यहां से अपनी अपनी जमातों का, अपने अपने नजरियात का चूरन बेचना शुरू किया, मैं ये बात दावे से कहता हूं कि आपको कभी भी इस तरह के पंडाल नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, मैं सियासी जमातों की बात करूंगा।
मैंने हमेशा ये बात कही है कि हम किसी के नजरिए पे, किसी सियासी जमात के नजरिए पे किसी कार्यक्रम को पाबंद नहीं कर सकते कि तुम फलां जमात को छोड़ो, फलां को छोड़ो, फलां को छोड़ो। आपकी सियासी जमातें अपनी अपनी, आप करें अपनी सियासी जमातों पे सियासत, आप जाएं अपने हुक्मरानों के पीछे, लेकिन खुदारा जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो प्लेटफॉर्म है ये गैर सियासी है, ये अवामी प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आपकी जरूरत, हमारी जरूरत है, आने वाले मुस्तकबिल की जरूरत है। और मैं ये उम्मीद समझ रखता हूँ कि हमारी जिन जिन जमातों ने, वो नोटिफिकेशन आपने भी देखे होंगे कि आर्डर जारी हो गए, वाइस राय साहब ने आर्डर जारी कर दिए कि हमारा कोई भी जो वर्कर है वो किसी भी इवेंट में नहीं जाएगा। तो कोटली में भी वो नजर आ गया और यहाँ पे भी नजर आ गया कि तमाम लोग अपनी जमातों को बालाए ताक रखते हुए जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़े हैं। अभी यहां पे बात हुई झंडे की, क्या हमें इस झंडे पे फख्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसको मैं हाथ लगा रहा हूं, ये है हमारी शनाख्त या नहीं है। अब छोटी सी बात और सुने, यहां पे बड़ी बड़ी बातें की गई। उस दिन मैं फेसबुक पे देख रहा था और ये झंडा भी रिजेक्ट हो गया। मैं आपको साबित करके दूंगा, मैं किसी पे तंजिया बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को कोई चीज समझाना चाहता हूं कि खुदारा इस चीज से बाहर निकलो। जो वक्त चल रहा है उस वक्त के साथ चलते हुए अपना फैसला करो। कि कहा गया कि ये झंडा हमारा नहीं है, हमारे, और मैंने जो फेसबुक पे देखे 3 से 4 झंडे हैं जो महाराजा से भी पीछे चले जाते हैं। और यार इस वक्त तो इस झंडे की वजह से हम इकट्ठे हैं, बताएं कि हम लोग इस झंडे की वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, या कोई और मसला हमारा? एक शिनाख्त पे हम सारे रो रहे हैं ना कि हमारी एक शिनाख्त है, हमारी पहचान है, ये झंडा हमारी पहचान है। तो अगर अभी हम उस चक्कर में से नहीं निकले कि हमारा झंडा है कौन सा, तो कश्मीर अभी किसने आजाद कराना है, उसको टाइम लगेगा। हाँ, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कश्मीर का मसला भी हल होगा, और हम ही लोग करेंगे जब हम एक कौम बन जाएंगे, जब हम एक रास्ते पे आ जाएंगे। अगर अभी हम आधे रास्ते में से होते हुए अपनी अपनी बोलियां बोलना शुरू कर देंगे तो ना तो फिर हमारी शनाख्त बची, ना ये आटा बिजली, और ना ही फिर ये कश्मीर। इसलिए कि जिन लोगों को हम यहां ये कहा गया, पाकिस्तान का जिक्र हुआ, मैं तो नाम लेके कह दूंगा, जिक्र तो भाई का किया गया या हमसाये का किया गया, तो मैं तो नाम ले लेता हूं पाकिस्तान का, क्योंकि यहाँ पे ये तासर देने की बात की गई। मैं तो नाम ले लेता हूं ISI का, MI का, चीफ सेक्रेटरी का, जिनसे हमारे मुज़ाकरात हुए। मुझे अफसोस होता है यहाँ पे बार बार ये चीज पूछने का मकसद क्या है कि जनाब इनसे पूछा जाए इनके मुज़ाकरात किससे हुए। क्यों आप लोगों को नहीं पता था रावला कोर्ट जिस दिन हमारे मुज़ाकरात हुए, हमारे मुज़ाकरात किसके साथ थे? आप बार बार ये क्या तासर देना चाहते हैं कि आप कोई बहुत मजबूत है, हम कमजोर हैं, हम किसी से नहीं डरते। जो बात हमने उस दिन कही है आज भी मैं स्टेज से कहता हूं कि हमारे मुज़ाकरात चीफ सेक्रेटरी, ब्रिगेडियर ISI, ब्रिगेडियर MI और उनके बाकी लोगों से हुए। इसमें कौन सी ऐसी डरने वाली बात है कि आप तासर दे रहे हैं कि एक्शन कमेटी वाले डरते होंगे कोई बात करने से? हम किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह की जात से। फिर दूसरी बात, जब ये बात भी हकीकत है कि हमारे हुक्मरानों की कोई हैसियत ही नहीं है, और उस दिन भी हमें ये कहा गया कि आप आए, मुज़ाकरात हैं, चंद वफाकी बुज़रा हैं और आपकी हुकूमत है। हमें तो नहीं पता था, हम तो आगे पीछे थे सारे उस वक्त। अब जब हम रावला कोर्ट आ गए, अंदर मुज़ाकरात के कमरे में गए, देखा कौन बैठे हुए, बाहर आए, हमने बता दिया किनसे मुज़ाकरात हुए। इसमें कौन सी डरने वाली या कोई चीज छुपाने वाली बात है? लिहाजा ऐसी चीजों से बाहर निकलें, अवाम से झूठ मत बोलें। हमने अवाम से आज तक कोई झूठ नहीं बोला। हम जहां पे गलत है हमने कहा गलत है, जहां पे हम ठीक है हम कह रहे हैं कि हम ठीक है। हमें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? हम बरमला ये बात कहते हैं कि हम एक चार्टर ऑफ डिमांड लेके इकट्ठे हुए हैं और उस चार्टर ऑफ डिमांड की तकमील तक हम इकट्ठे रहेंगे। हमने इसके अलावा किसी से और कोई झूठ नहीं बोला। अगर बोला ऑन रिकॉर्ड में स्टेज पे खड़ा, मुझे खड़े होकर कह दे कि फलां जगह तुमने ये झूठ बोला, मैं जवाब दूंगा। अगर
इस 18 माह 14 माह की तारीख में हम सब लोगों ने चार्टर ऑफ डिमांड की बात की है, तो मेरे ख्याल से फिर हमें चार्टर ऑफ डिमांड को ही डिस्कस करना चाहिए। मसले बहुत हैं हमारे, लेकिन जब चार्टर ऑफ डिमांड को हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमें ये हम किसी के पाबंद भी नहीं है कि हम किसी से पूछ के बताएं कि हमने आगे क्या करना है। जब आप एक कामयाबी मुकम्मल हासिल कर लेंगे तो आगे कामयाबी लेना कोई मसला नहीं है। ये रियासत हमारी है, इसके वसाइल हमारे हैं। फिर यहां पे बात की गई कि जनाब हक मलकियत की बात की जाए, ये हक हुक्मरानी की बात की जाए, तो उमर नजीर साहब भी इससे पहले ये बात कर गए हैं कि जब हमारा चार्टर ऑफ डिमांड थोड़ा पढ़े तो सही उस चार्टर ऑफ डिमांड को, उसको समझे तो सही उसमें है क्या। लेकिन मसला क्या है कि जब मैं ना मानूं उसका तो किसी के पास कोई हल नहीं है। तो जब मानना हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, मैं उसकी शिक को दोबारा जरा रिप्रोड्यूस करूंगा। वो ये है कि हाई कोर्ट का फैसला 2019 का, मैं आपसे आसान फहम के बात पूछता हूं और फिर समझाऊंगा कि जो बैनर पीछे लगा हुआ है हम आपसे पहले इस पे बात कर रहे हैं कि मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूं, क्या इस इलाके में जिसकी ये जमीन है मैं उससे पूछे बगैर वहां के कोई काम कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैं जब यहां पे आऊंगा मैं या जमीन खरीदूंगा या मैं जमीन किराए पे लूंगा, यही तरीकाकार है। तो यही तरीकाकार हमारे उस चार्टर ऑफ डिमांड के हाई कोर्ट के फैसले के अंदर मौजूद है कि हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आजाद कश्मीर के अंदर लगने वाले प्रोजेक्ट या जो लग चुके हैं प्रोजेक्ट, उनके तमाम एग्रीमेंट रियासती हुकूमत के साथ किए जाएं। तो मुझे एक बात बताएं कि जब हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में रियासती वसाइल पे मलकियत का दावा मौजूद है तो आपको क्या परेशानी है कि आप हमें बार बार ये बात कह रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी हक मलकियत वसाइल पे दस्तरस की बात नहीं कर रही? क्या इसके बाद कोई और तरीका रहता है कि मैंने जो आपको तरीका बता दिया कि हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, जो अब एक कानून बन गया है, उसके मुताबिक अब ये पाबंद हो गए हैं कि ये रियासत के साथ रियासती अदारों के साथ आके पहले एग्रीमेंट साइन करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। तो हक मलकियत हमारा तस्लीम हुआ या नहीं हुआ? हमने अब तस्लीम करवाना है। हम चार्टर ऑफ डिमांड लेके बाहर निकले हैं कि हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद कराया जाए। जब हाई कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद होगा तो आपका हक मलकियत तस्लीम हो जाएगा, आपकी वसाइल पे दस्तरस तस्लीम हो जाएगा। फिर एक और बात चली इससे पहले 24 अक्टूबर के इशू में फंसा दिया। हमारा किसी तारीख से कोई तल्लुक नहीं है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का। 4, 24, 22, 23 किसी से हमारा कोई तल्लुक नहीं है। उस दिन कोटली के मुकाम पे भी हमने ये बात कही है कि जो 24 अक्टूबर की तारीख है वो जस्ट हमारे साथ 24, 25, 26, 27, इसके अलावा उसकी हमारे पास कोई अहमियत नहीं है। हाँ, जिसने योम स्याह मनाना था वो मनाए, जो जिसने योम तहसीस मनाना था वो मनाए। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर क्यों बार बार जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को बार बार इस इश्यू के अंदर घुसेड़ा गया? ये वो चीजें हैं, ये वो बातें हैं जो आपको समझनी है कि आप लोगों के इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को तोड़ने की बातें की जा रही है, आप लोगों को डिस्टर्ब करने की बातें की जा रही हैं। इसके अलावा कुछ इसके अंदर नहीं है। मेरी बात काफी लंबी हो गई है। मैं बात अपनी कंक्लूड करते हुए इस उम्मीद के साथ कि एक घर में जो 4 भाई होते हैं ना, वो भी इतनी आसानी से एक छत के नीचे नहीं रह सकते। तो मेरे ख्याल से ये 10 अजला हैं, 3 डिवीजन है। अगर खुदा ने इनको इकट्ठा कर दिया, वजह उसकी क्या है कि गरीब जो खुदकुशियां कर रहे थे, जो अगर बच्चों की फीस देते थे तो बिजली का बिल नहीं दे सकते थे, आटे का तोड़ा 2,500 से ज्यादा का था, गरीब जिसकी दिहाड़ी 1500 होती थी वो आटे का तोड़ा नहीं खरीद सकता था। अगर उन गरीबों की बदौलत अगर अल्लाह ने इस कश्मीर की आवाम को किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया है तो खुदा के अजाब से डरो।
अपनी छोटी छोटी अनाओं को खत्म करो। अगर आज भी हम इन छोटी छोटी अनाओं में, छोटी छोटी जमातों में, छोटे छोटे नजरियात में, और मजे की बात नजरियात भी एक जैसे, दो नजरियात यहां पे है, मैं एक की बात करूंगा, उनके अंदर भी तकसीम है, मैं नाम नहीं लूंगा। यार किसी एक जगह तो इकट्ठे हो जाओ। मैंने बारहा ये बात कही है कि यार खुदारा तुम तो इकट्ठे हो जाओ, छोड़ो दूसरे सहूलतकार हैं उनको छोड़ो, तुम तो किसी एक जगह इकट्ठे हो जाओ। तुम्हारा बेसिक नजरिया तो एक है, तुम क्यों मुख्तलिफ तो तंजीमों में मुख्तलिफ 1.5 इंच की मस्जिदें बना के क्यों खड़े हो? अगर तुम रियासत के खैर ख्वाह, तुम अपनी अना तोड़ो, तुम इकट्ठे हो जाओ, हम सब तुम्हारे पीछे चलेंगे। तुम क्यों नहीं इकट्ठे होते हो? माजरत करूंगा अगर मेरी बात किसी को बुरी लग जाए, तकलीफ होती है, दुख होता है, जो अंदर गंद होता है बाहर निकाल देता हूं। बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों के पीछे चलेंगे, थोड़ा सा आराम से चलो, थोड़ा सा तहम्मुल से चलो। मैं अक्सर अपने उन भाइयों को एक जिक्र करता होता हूं, आज माजरत के साथ मैं यहां करूंगा बात तो उसको बुरा ना मनाया जाए। मैंने उनको कहा यार हम सब एक ही सफर पे हैं, सिर्फ फर्क है थोड़ा सा, उस फर्क को समझो। वक्ती क्लैपिंग के लिए, वक्ती इन चीजों के लिए इससे बाहर निकलो। फर्क क्या है? एक सवाल करूंगा, आज मैं भरे मजमे में ये बात कर रहा हूं कि पूछा जाता है कि आपके अबू का क्या नाम है। मैं पूछता हूं किसी से अगर पूछना है कि आपके अबू का क्या नाम है, वही तरीकाकार और भी है, पूछा जाता है तेरी मां दे खसम दा कहना है। मेरी बात समझिए आप। माजरत के मैंने माजरत पहले की है, जब हम सबका रास्ता एक है, हम सबका काम एक है, तो लाजमी है कि हमने किसी को एक गलत तरीके से एड्रेस करना है। अगर वही काम हम प्यार मोहब्बत से कर रहे हैं और अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं, फिर हमें क्या परेशानी है? लिहाजा मेरी इस बात को समझे। आप मुझसे बड़े वो हैं, मुजामतकार हैं, आप हमसे बड़े सियासतदान हैं, हम आपके आगे कुछ भी नहीं है। हमें एक वर्कर की हैसियत से अपने साथ चलाओ। हम ये कह रहे हैं कि जो बातें तुम 40 साल पहले कर रहे थे, वो चंद लोग कर रहे थे, आज वही बातें पूरे आजाद कश्मीर की आवाम करने लग गई है। तो तुम्हें क्या मसला है? उनको जुड़ने दो ना, टाइम से बात आगे लेके चलो। जल्दी में क्यों हो? बात समझाओ, इसका जवाब दो। तुम्हें क्या जल्दी पड़ी हुई है? 77 सालों से तो कश्मीर आजाद नहीं हो सका, अभी तो 1.5 साल की तहरीक हुई है। क्या 77 सालों का गन 1.5 सालों में खत्म हो सकता है? नहीं खत्म हो सकता। थोड़ा सा सब्र करो। हाँ, जिस दिन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने या और लोगों ने जो आके तकरीरें करते हैं, वो ये कह दें कि नहीं तुम गलत हो हम ठीक है, फिर तो बात ठीक है। और जब हम सारे ये कह रहे हैं कि यार आप लोग ठीक बात कर रहे हो, सिर्फ तरीकाकार से चलो, तो फिर प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने उन तमाम भाइयों से, बुजुर्गों से, उन लीडरान से, वो बड़े बड़े लीडर हैं अपनी तंजीमों के, जमातों के, मेरे लिए काबिल एहतराम है कि खुदारा आप लोग जिस तरीके से पहले इसको सपोर्ट कर रहे थे, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मजीद बढ़ चढ़ के इसकी जो है वो आप सपोर्ट करें, क्योंकि आप ही लोगों ने इसको आगे लेके चलना है। हमारी जितनी फसली हुई हम अपनी बात करते रहेंगे, जहां पे हम रुक गए हम ओपन आके बताएंगे, अवाम के सामने आके ये बात कहेंगे कि बस जनाब हमारी इससे आगे हिम्मत नहीं है। हम झूठ नहीं बोलेंगे आपके साथ, हम जो बात करेंगे पब्लिक में आके करेंगे, जो फैसला होगा पब्लिक का फैसला होगा। और बार बार हम ये बात कहते हैं कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो अवाम की मंगों के बाहर जाके कोई फैसला कर सके। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, मैं एक मेंबर की हैसियत से बात कर रहा हूँ, जो हैसियत मेरी है वही हैसियत तमाम जो आगे सुनने वाले लोग हैं उनकी है। जो मेरी सिगल की राय है, आप सबकी अपनी राय है, जो अक्सरियती राय अवाम की होगी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पाबंद है कि आपकी राय और आपकी उमंगों के मुताबिक फैसला करे, वो कभी भी आपके फैसले से बाहर नहीं जा सकती। मैंने तकरीबन कुछ चीजें नोट की थी, मैं ये चिट पे मैं इस तरह देखी भी चीज मैं नहीं कभी तकरीर करता, कुछ पॉइंट थे जो मैंने लिख लिए। अगर फिर भी
कोई ऐसा सवाल जो मुकर्रीन पहले कर चुके और मैं उसका जवाब नहीं दे सका वो, प्लस किसी के जहन में कोई सवाल ऐसा है जो पंडाल में बंदा बैठा हुआ है, वो शार्टली पूछे मैं जवाब देने का पाबंद हूं। मैं क्या, पूरी एक्शन कमेटी पाबंद है आपके हर सवाल का जवाब देने की। हमें आपके हर सवाल का जवाब देना चाहिए और हम देंगे। हाँ, बिजली के बिलात का जो हमारे साथ तय हुआ था, उसके अंदर जो डोमेस्टिक बिलात हमारे थे उसमें 24 किस्तें तो हुकूमत ने कर दी, लेकिन जो बिल जमा कराने का तरीका कार था कि जो वो बिलात जो हमने रोके हुए थे वो नए टैरिफ के मुताबिक जमा कराने थे। यही बात कही हुई थी ना आपको, ठीक हो गया, यही बात थी। अब हमने जो हुकूमत को दोबारा उनको हमने चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया जिसके ऊपर हमने ये कॉल दी है, उसके अंदर क्लियर कट हमने ये लिखा हुआ है कि हमारे साथ जो चीज चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में हमारे साथ चीज तय की गई थी उसके मुताबिक बिलात का फैसला करो, बसूरत दीगर 31 दिसंबर के बाद बिलों का बायकाट किया जाएगा। हमने कोई चीज अधूरी नहीं छोड़ी थी। किसी और ने कोई सवाल करना है वो भी पूछ ले। चीफ सेक्रेटरी के बारे में अमान भाई ने बताया क्या चीफ सेक्रेटरी हमारा असल कुर्बान है, क्या हम सारी आवाम इसी बात को हकीकत समझे? नहीं, देखें लैंड ऑफिसरान आपके उस एक्ट के अंदर मौजूद है, 5 लैंड ऑफिसरान। आप पूछे मैं जवाब दूंगा, ठीक है, आपका सवाल ठीक है, लेकिन 77 सालों से हम उसी के अंडर चल रहे हैं ना। तो अब डेढ़ साल में हम अभी चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को, एजी को हम एकदम पीछे नहीं कर सकते। वो करने के लिए हमें पहले एक कौम बनना पड़ेगा, हमें इन छोटी छोटी बकेट में से बाहर निकलना पड़ेगा, एक गुलदस्ता बनना पड़ेगा। जिस दिन हम एक गुलदस्ता, एक कौम बन गए तो हम चीफ सेक्रेटरी को भी क्वाला पार कर सकते हैं। इस तरीके से पार नहीं कर सकते आप, पहले कौम बने, इन छोटे छोटे इलाकों में से, छोटे छोटे ग्रोहों में से बाहर निकले। जिस दिन हम एक कौम बन गए उस दिन जो हम चाहेंगे वो फैसला होगा। कोई हमारे पे अपना फैसला इंडोर्स नहीं कर सकता। और किसी ने कोई पूछना है पूछे। सुने देखें, हमने एक नई डेडलाइन दी है। डेडलाइन हमने, हुकूमत ने हमसे बाकायदा मीटिंग की, हुकूमत ने हमसे टाइम मांगा। हमने उसको कहा जी हम आपको इतना लंबा टाइम नहीं दे सकते, आपके पास 23 जनवरी तक टाइम है, आप अगर हमारा चार्टर ऑफ डिमांड कंप्लीट करते हैं तो हम देखेंगे। उन्होंने हमसे टाइम मांगा महीने का, क्या महीने के अंदर आपकी चीजें सेटल करते हैं? हमने कहा कि महीने में करते हैं तो हम अपनी कॉल को देख सकते हैं, महीने में सेटल नहीं करते, हमारी 23 की कॉल स्टैंड कर रही है। बाईकाट का 31 दिसंबर के बाद बाईकाट होगा क्योंकि टाइम मांगा गया है जी। नहीं, एक मिनट करने दें, पूछने दें, आप पूछें। ठीक है, हाँ जी। अभी नहीं, देखें मेरी बात सुने। इन्होंने सवाल किया जी कि अभी आपने कहा था कि हमें कौम बनना है, हमें कौम बनने में अभी टाइम लगेगा। वो पता क्यों? मैंने अगर बैनर पीछे पड़ा था ना, वो बैनर किसी वजह से मैंने पढ़ा था, 4 गांव के नाम लिए थे। माजरत के साथ मैं तंजिया बात नहीं कर रहा, मैंने डी चौक पे खड़े होकर इंटरव्यू दिया था। उसके बाद उमर से कोटली में दोबारा इंटरव्यू लिया गया इस प्रोग्राम के लिए। अगर हम 4 गाँव बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हुए ना, अल्लाह और इकट्ठा करे, हमें फख्र है हम ये 4 का एक इवेंट कर रहे हैं, तो आजाद कश्मीर को भी टाइम लगेगा। ये मैंने आपको घर से बात बता दी है, ठीक है ना। और अब क्योंकि मेरी बात काफी लंबी होगी जी, माजरत करूंगा अगर मैंने कोई ऐसी बात कर दी हो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। कोई तंजिया बात मैं नहीं कर रहा, जो ग्राउंड रियलिटी है मैं वो आपसे डिस्कस करता हूं। जी सर। नहीं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एक्शन कमेटी का जो ओपिनियन सुन लें, ये एक अवामी तहरीक है, ये गैर जमाती एक अवामी तहरीक है। इसके अंदर कोई जमात उस हमने नजरियात को हम डिस्कस नहीं करते, अवाम का जो फैसला वो लेके चलते हैं बस सर। और कोई बहुत जी मैं अपनी जाती राय दूं। मैंने अभी आपको बैनर की मिसाल दी है ना, मेरी बात समझ लें। हमें अपनी चीज को पर्दे में रखेंगे तो बाइज्जत रहेंगे। अब ये हो गया है, देखें आप ये ध्यान में रखें कि अब हम सब की इज्जत बेइज्जती साझी है। बस लगाएं जी नारा यहाँ से।
मैं साथ लगाऊंगा ना, आप लगाओ जी, मैं साथ लगाऊंगा। आवाज दो, हमें क्या है, आवाज दो, हमें क्या है, आवाज दो। मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में, मीरपुर में, बाग में आवाज दो। फतह के संत मोहब्बत, खुदा तुम्हारे साथ है, रसूल तुम्हारे साथ है। बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का, बहुत शुक्रिया। आखिर में फारूक हुसैन साबर साहब से मुल्तमिस हूं कि वो आए, दुआ भी करेंगे और सारे लोगों का शुक्रिया भी अदा करेंगे। फारूक हुसैन साबर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक आप खड़े हैं लेकिन आप तवज्जो करेंगे आप। अच्छा सर, मैं दुआ से पहले आपकी इजाज़त से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं जिस तरह के पहले भी आपकी तवज्जो चाहिए, मैं अपने 4 गांव के तमाम नौजवानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक तकरीबन 15-20 दिन से उन्होंने तवील मेहनत के बाद बड़ी यानी जिदोजहद के नतीजे में इतना कामयाब प्रोग्राम, उसके इनेकाद में उनकी ये काबिश शामिल है। और अल्लाह के हुजूर दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज के इस प्रोग्राम में आज़ाद कश्मीर भर से, मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली तक जो भी हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए, वक्त नहीं है मैं सबका नाम नहीं ले सकता, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और एक बात करना मुनासिब नहीं है लेकिन मैं एक तजवीज़, चूंकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान यहाँ पे मौजूद हैं, पहले बातें हुई, ज़रा एक दर्जे में एक ने तनकीद की, फिर जवाब हुआ, तो इस पर मेरी एक तजवीज़ है। मैं चाहता हूँ कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बहरहाल, चूँकि आज़ाद कश्मीर के भारत के अवाम ने मुजफ्फराबाद के मकाम पर मिल के बनाई है, तो इस वक्त आपके पास इख्तियार है। जिस तरह आपने फरमाया कि हमने ज़ेली कमेटियाँ बनाई हुई हैं और उनके ज़रिए से तजावीज़ हम तक आती हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शायद ज़ेली कमेटियाँ या तो एक्टिव नहीं हैं और या दुरुस्त बुनियादों पे वो सही इतलात ऊपर तक नहीं ले जा रही हैं। मेरी एक सादा सी तजवीज़ ये है कि हर ज़िले में जो हमारे एक्टिव मुज़ाहमतकार हैं, जिन्होंने इस पूरी तहरीक के दौरान, वो किसी पार्टी से भी हैं, उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। और जिस तरह आपने इखलास के साथ, बहुत दिलजमी के साथ और बहुत अच्छे तरीके के साथ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के इस डिसिप्लिन को, निज़ाम को कायम रखा और तहरीक को एक अंजाम तक ले गए, इसी तरह इसी इखलास के साथ तमाम लोगों ने मेहनत की है और लोग बाहर आए हैं। मेरी ये तजवीज़ है, सादा सी तजवीज़ है कि हमारे हर ज़िले के जो मेन मरकजी कमेटी के मेंबरान हैं, वो जितने भी यहाँ पे एक्टिविस्ट हैं, उन सबको जानते हैं। अगर कमेटीज के जरिए से उनकी आरा उनके सामने नहीं आ रही है तो वो उनको बुलाएं, इसमें क्या झिझक है। रावलाकोट में उमर नज़ीर साहब यहाँ के सारे एक्टिविस्ट को बुला के उनसे मुशावरत करें, पूछें, मुकालमा करें। मुजफ्फराबाद में आप करें, इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट में हो। तो मेरी राय ये है कि ये हमारी जो है ना वो गलत फहमियाँ कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अब हम दुआ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह, इस 76 साल के इस दौरानिये में हमारी कौम एक नुक्ते पे जमा हुई है। या अल्लाह, इस इत्तेहाद को हमें कायम और दायम रखने की तौफीक अता फरमा, जारी और सारी रखने की तौफीक अता फरमा। हमें इख्तिलाफ राय के बावजूद दोस्तों को, अहबाब को साथ लेकर चलने की तौफीक अता फरमा, हिम्मत अता फरमा।
तनकीद बर्दाश्त करने की भी तौफीक अता फरमा, हिम्मत अता फरमा, सवाल करने का भी हमें हौसला अता फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग यहाँ पे सुबह से बैठे हुए हैं इन सब का आना अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमा, और हम इसी जज्बे के साथ, इसी इखलास के साथ, इसी इज्तिमाइयत के साथ अपने इस सफ़र को जारी रखें ताकि अपने हुकूक और अपने अहदाफ को भी हम हासिल कर सकें, और जो हमारी तहरीक और जो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के देरीना मसाइल हैं उनको भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में हम अपना किरदार अदा कर सकें। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि। एक मिनट, ये मीर साहब को मैं एक अहम